और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट घोषित है। बता दें कि बहराइच में खास तौर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही बहराइच के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खास नजर रखी जा रही है। बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया है। लखनऊ से खास तौर पर यहां नजर रखी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो बहराइच हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर खास तौर पर यहां अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस की ओर से मुस्तैदी यहां पर देखी जा रही है। बता दें कि चाहे वो पीएसी के जवान हो, पुलिस प्रशासन हो, आरपीएफ हो, तमाम अलग अलग जवानों की यहां पर तैनाती कर दी गई है। खास तौर पर राजधानी लखनऊ से नजर रखी जा रही है। बहराइच समेत कई जिलों में जुमे की नमाज से पहले अलर्ट घोषित किया जा चुका है। जिले में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है और किसी कारणवश अगर बाहरी लोग जिले में एंट्री करते हैं तो उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद ही उनको प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ बहराइच हिंसा मामले में कार्रवाई लगातार जारी है और मौके पे लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि यहाँ पर पुलिस की चौकसी और ज्यादा देखी जा रही है, जुमे की नमाज को लेकर यूपी में खास तौर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। चाहे वो बहराइच हो, बहराइच की सीमा से लगने वाले दूसरे जिले ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पूरी तरीके से यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है और धरातल पर इस अलर्टनेस का क्या असर देखने को मिल रहा है। बहराइच से हमारे संवाददाता अविनाश, गाजियाबाद से हिमांशु, प्रयागराज से मानविंद और कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले बहराइच का रुख करना चाहेंगे। अविनाश, वहां पर क्या तस्वीर है? हिंसा का आज छठा दिन है और ऐसे में क्या हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बहराइच में हुई हिंसा के बाद जो पुलिस है वो काफ़ी सतर्क है। चूंकि इस वक्त मैं बहराइच के उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से इस पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। ये महाराजगंज कस्बा है जहां के जो आरोपी हैं वो रहने वाले हैं और यहीं पर इसी जगह पर राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव है। हालांकि कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपने देखा कि मूर्ति विसर्जन के बाद यहाँ पर किस तरीके से आगजनी हुई थी और उस आगजनी में तमाम जो दुकानें थी उनको जला दिया गया था, गाड़ियों को जलाया गया था। लेकिन उसके बाद से ही बिल्कुल किस तरह का पुलिस का पहरा वहां पर है वो भी जरा दर्शकों को दिखाइएगा अविनाश। वो बिल्कुल आशमा, देखिए मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये महाराजगंज कस्बे की तस्वीर है और आप देख सकती हैं कि पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। बाकायदा उनका आधार कार्ड और उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे महसी तहसील में जो पुलिसकर्मी हैं लगातार मार्च कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, चूंकि कल जो 5 आरोपी हैं इस हिंसा के, उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और ये सभी 5 आरोपी जो हैं इसी जगह के रहने वाले हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ। आप सामने आशमा घर देख सकती हैं। दरअसल ये वही घर है जो सरफराज का घर है, जो मुख्य आरोपी सरफराज है और अब्दुल हमीद, जहां पर जिस घर के अंदर राम गोपाल मिश्रा की गोली मारी गई थी और यहीं पर राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। चूंकि इस घर का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हुआ था, तो यहां पर कह सकते हैं कि जो सारी दुकानें हैं, जो पूरा बाजार है, जो पूरी मार्केट है, वो फिलहाल बंद है। चूंकि हिंसा के बाद से ही इस पूरी जगह को बंद कर दिया गया था और पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, जब तक बहुत जरूरी ना हो। अब तस्वीर देखिए कि जो तमाम दुकानें हैं वो बंद हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चूंकि अगर किसी को किसी सामान की जरूरत होती है तो उसके लिए बाकायदा उससे पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद उसको यहाँ से जाने दिया जाता है। दरअसल आपके पास और भी अधिक जानकारी के लिए गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हमने गाजियाबाद में पिछले दिनों की तस्वीरें भी देखी जहाँ कितना ज्यादा बवाल मचा हुआ था, लेकिन बहराइच को हिंसा को देखते हुए और आज जुमे की नमाज है, इन तमाम चीजों को देखते हुए गाजियाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर और कितनी मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में लगातार अलर्ट है। जिस तरह से पहले गाजियाबाद का दास्ता देवी मंदिर है, वहां पर प्रोटेस्ट होता है 4 अक्टूबर को और वहां पर पथराव भी किया जाता है एक विशेष समुदाय द्वारा और उसके बाद से पूरे गाजियाबाद को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। फिर घटना हो जाती है बहराइच के अंदर, वहां भी कुछ इस तरह से 6 दिन तक लगातार ये उपद्रव बचा और उसके बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है। लेकिन पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि आज जुम्मा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जितने भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहाँ मस्जिदें हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। किसी को
भी रुकने के लिए बिल्कुल भी निर्देशित नहीं है। उनको आगे तुरंत फौरन रवाना कर दिया जा रहा है पूछताछ के बाद। और आप देख सकते हैं चाहे महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष हो, सभी की तैनाती की गई है। बैरियर में चाहूँगा बीच से बैरिकेटिंग भी आपको दिखा दें, बैरियर लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो एकजुट ना हो सके, तो बैरियर भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो गाजियाबाद के बहुत से ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहाँ पर पीएसी फोर्स, आरएएफ फोर्स डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि जुमे की नमाज को देखते हुए 12:30 से लेकर 2 बजे तक नमाज पढ़ाई जानी है। और एक साथ जो बड़ी ईदगाह है वहाँ पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है, उसमें टुकड़ियों में यानी अलग अलग समय के अंदर नमाज अदा की जाएगी। ये दिशा निर्देश गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी किया गया है। साथ ही पीस कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई और ये कहा गया कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई भी असामाजिक तत्व समाज के अंदर कुछ भी गलत अफवाहें फैलाने का काम करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। और अब तक अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो 26 लोगों की गिरफ्तारी कर बिल्कुल हिमांशु, तो अलर्टनेस की तस्वीर जो है वो साफ तौर पर गाजियाबाद में भी है। और प्रयागराज की अगर बात करें तो मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर है, वहां पर पुलिस किस तरह से अलर्ट है, तस्वीर भी दिखाइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पुलिस अलर्ट है। और जिस तरह से जो तस्वीर सामने आई थी जिस तरह से बहराइच की, उसके बाद से आज चूँकि जुमा है तो तमाम जो मस्जिद हैं जहाँ पर मिश्रित आबादी है वहाँ पर विशेष सतर्कता रखी जा रही है। और अगर शिया जामा मस्जिद की बात कर लें, सुन्नी जामा मस्जिद की बात कर लें तो वहाँ पे जो फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। और लगातार जो तमाम बाज़ार हैं, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं बाज़ारों की, तो यहाँ पर भी जिस तरह से भीड़ भाड़ है उसके बाद पुलिस और की गश्ती बढ़ाई गई है। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे अधिक जो सतर्कता है वो ऐसे इलाकों में रखी जा रही है जहाँ पर आबादी, हिंदू मुस्लिम आबादी, मिश्रित आबादी है। जो मस्जिद जहाँ पर हैं, जो प्रमुख मस्जिदें हैं शहर की, जहाँ पर ज़्यादा लोग जुमे की नमाज के समय जुटते हैं, तो ऐसे जगहों पर नज़र रखी जा रही है। LIU इंटेलिजेंस को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो है तमाम जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं कमिश्नरेट के, वो मौके पर पहुंच करके हालात का जायज़ा भी ले रहे हैं। तो प्रयागराज में भी सतर्कता देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी उसके बाद सतर्कता जो है उसको बढ़ाया गया है और लोगों को कहा गया है कि वो लोग शांति बनाए रखें और किसी भी हालत में माहौल खराब ना होने पाए। बिल्कुल मानवेंद्र, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। कानपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, किस तरीके की तस्वीरें कानपुर से देखने को मिल रही है, चूंकि राजधानी लखनऊ से सटा हुआ ये इलाका है और खास तौर पर इस पूरे जुमे की नमाज को लेकर जिले भर से अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ से यहाँ नजर खास तौर पर रखी जा रही है। कानपुर में क्या खास यहाँ पर तैयारी है और पुलिस प्रशासन की कितनी मुस्तैदी है यहाँ पर? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस तमाम मस्जिदों के बाहर में तैनात है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हम जहां पर खड़े हुए हैं ये परेड का इलाका है। परेड के इस इलाके में 6 से 7 मस्जिदें लाइन से, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये मस्जिदें हैं जहां पर 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज अदा की जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर विशेष रूप से अलर्टनेस बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है, साथ ही साथ PSC की तैनाती भी की गई है, क्योंकि कई बार कानपुर में जब हिंसा हुई तो यही वो रास्ता है जहाँ पर हिंसा होती है और इसके बाद एक हिंसा कानपुर में फैलती है। यही वजह है कि यहाँ पर विशेष तौर पर अलर्टनेस बरती जाती है। आप देख सकते हैं कि जो PSC के जवान हैं वो भी ट्रक से उतर रहे हैं और यहाँ पर उनकी तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि 1:30 बजे से नमाज होती है। और इसके अलावा तमाम जो LIU का तंत्र है पुलिस का वो भी एक्टिव है। जो सोशल मीडिया है उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी इस तरीके का मैसेज अगर कोई वायरल करता है, कोई सिंपैथी जताता है हिंसा जिन लोगों ने हिंसा की है उसके साथ, तो ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही है। और क्योंकि किसी तरीके का कोई प्रदर्शन संभावित है, हो सकता है कोई प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया जाए, इसको लेकर के लगातार पुलिस अलर्ट है। तमाम जगहों पर CCTV कैमरों से भी निगाह रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि चौराहा है, यहाँ पर जो CCTV कैमरे इनका जो एक्सेस है पुलिस के पास, उस पर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई पड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ड्रोन को भी चलाया गया था। ड्रोन के जरिए देखा जा रहा था कि आसपास जो मस्जिदें हैं उनके जो छत हैं उन पर किसी तरीके से पत्थर या कोई दूसरा सामान ऐसे तो नहीं रखे गए जिससे बिल्कुल श्याम, यानी कुल मिलाकर जमीन के साथ साथ यहाँ आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है तो दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। तो जुमे की नमाज को लेकर कई जिलों में अलर्ट है, बढ़ेंगे